हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गांधी बिराका है। प्रॉफिट शेयर इस चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के दरमियान मैं आपको बताऊंगा कि माई पेइंग एड्स पे कैसे काम किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप नए हो और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि इसमें काम कैसे किया जाता है, इनके पे प्लान क्या है, इनका डेली का रिटर्न कितना है और ये प्रोग्राम हमें क्यों करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, सभी जानते हैं कि माई पेइंग एड्स 2015 मार्च 2015 को लॉन्च हुई थी और 2015 की बहुत ही सक्सेसफुल रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम साबित हुई थी। बट पेपाल इशू के कारण इनका जो प्रोग्राम है पे बहुत बड़ा असर पड़ा। 2-3 महीने पे कंपनी जो है यानी प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से स्टॉप थी। फिर क्योंकि पेपाल के पास इनका जो भी पेपाल फंड है 90% लोगों ने पेपाल यूज़ किया है, तो 90% लोगों का फंड जो है पेपाल के पास अभी फ्रीज है। ठीक है, वो 180 दिन के बाद यानी कि 5 जुलाई के बाद वो फंड रिलीज होगा। लेकिन उसके दरमियान इतना दिन तो प्रोग्राम को स्टॉप नहीं रख सकते। तो माई पेइंग एड्स के एडमिन जो उदय नारा है उन्होंने सोचा कि हम इसको रीलॉन्च करते हैं। 17 मार्च 2016 को उन्होंने इस प्रोग्राम को रीलॉन्च किया। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रोग्राम रीलॉन्च होती है तो उसको खास रिस्पांस नहीं मिलता है। ठीक उसी तरीके से माई पेइंग एड्स को भी नहीं मिला था। अब सिस्टम को 2.5 से लेकर 3 महीना हो चुका है और सिस्टम बहुत ही अच्छे से मूव हो रही है। रीलॉन्च से पहले इनके 1,40,000 मेंबर्स थे। ठीक है, साथ ही साथ यूट्यूब में इनका प्रमोशन टूल्स बहुत है, गूगल्स पे बहुत है, फेसबुक पे बहुत है। तो इस वजह से क्या होता है कि साइट पे ट्रैफिक बहुत अच्छे से मूव हो रही है। जब रीलॉन्च हुई थी तभी मैंने कोई खास फंडिंग नहीं किया था। मैं भी चेक करना चाहता था कि सिस्टम कैसे मूव हो रही है। बट अब मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम बहुत अच्छे से मूव हो रही है और फिलहाल ये सिस्टम स्टेबल नज़र आ रही है, क्योंकि इस सिस्टम को अभी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स प्रमोट कर रहे हैं। फिर से जितने भी पुराने इन्वेस्टर थे, पुराने फंडर्स थे, सभी लोग इस पर अब मूव हो रहे हैं। नए तो लोग आ ही रहे। तो सिस्टम जो है बहुत अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से मूव हो रही है। अगर आप नए हो और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी स्टेबल प्रोग्राम चाहते हैं तो फिलहाल माई पेइंग एड्स एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सिस्टम को स्टार्ट करें और इनके जो भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इनके पे प्लान क्या है। ये माई पेइंग एड्स की वेबसाइट है। यहाँ पे डिटेल्स पे अगर आप चेक करोगे, आप सभी जानते हैं कि माई पेइंग एड्स एक एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू शेयरिंग कंपनी है। इनके प्लान क्या है वो हम जानते हैं। सबसे पहला इनका $5 का प्लान है, जो कि हम मैक्सिमम 100 बाय कर सकते हैं। इसमें कोई रीपर्चेस रूल नहीं है और ये पैक आपको 120% तक रिटर्न करेगा और इससे आपको और 2 बैनर क्रेडिट्स मिलेंगे, जिससे कि आप अदर कोई साइट को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। एड पैक प्लान 2, यहाँ ये जो प्लान है $10 का है। इसमें भी कोई रीपर्चेस रूल नहीं है और इसके भी आप मैक्सिमम 100 पैक बाय कर सकते हो। और इसके जो बैनर क्रेडिट से आपको 4 मिलते हैं। ट्रैफिक एक्सचेंज सर्पिंग जो क्रेडिट है वो 200 मिलते हैं और ये आपको 120% रिटर्न करती है। थर्ड प्लान इनका है $25 का, वो भी आप 100 बाय कर सकते हो। इसमें भी कोई रीपर्चेस रूल नहीं है और इसकी मैच्योरिटी भी 120% है और इससे आपको 10 बैनर क्रेडिट्स मिलते हैं और ट्रैफिक एक्सचेंज सर्पिंग क्रेडिट जो है 500 मिलता है। चौथा आखिरी प्लान इनका $50 का और ये आप अनलिमिटेड बाय कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई रीपर्चेस रूल नहीं है और ये भी आपको 120% मैच्योरिटी देगा और यहाँ पे आपको 20 बैनर क्रेडिट्स मिलते हैं और ट्रैफिक एक्सचेंज सर्पिंग क्रेडिट जो है 1000 मिलते हैं। तो इनके पे प्लान जो है बहुत आसान है। एक छोटा अगर फंडर है तो वो भी ये पहला प्लान, सेकंड प्लान और थर्ड प्लान तक आसानी तक पहुंच सकता है। और आखिरी वाला प्लान जो है $50 का, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। ठीक है ना। तो इनके पे प्लान बहुत अच्छे हैं, तभी ये साइट अभी अच्छे से मूव हो रही है। इनका मिनिमम विड्रॉल जो है $5 का है और मैक्सिमम विड्रॉल जो है $200 का है। $200 का दिन में 2 बार विड्रॉल ले सकते हो आप 2 अलग अलग पेमेंट प्रोसेसर से। किसी को रेफर करते हो इस प्रोग्राम में तो 10% रेफरल कमीशन मिलता है, वो एडिशनल इनकम है। अगर आप किसी को रेफर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो आप अपने इनके पैकेजेस बाय करके आप कंपाउंडिंग करके इस सिस्टम से अर्निंग कर सकते हो। अगर आप किसी को रेफर करते हो तो उससे आपको 10% कमीशन मिलता है। वो 10% इस सिस्टम में उन्होंने थोड़ा और सिस्टम अच्छे से लॉन्ग टर्म चलने के लिए जो 10% रेफरल कमीशन है वो आपको डायरेक्ट विड्रॉलेबल नहीं रखा है, वो आपको पूरा का पूरा रीपर्चेस में मिलता है, जिससे आपको वो पैकेजेस बाय करना है, अकाउंट बिल्डअप करना है, फिर उसका जो 120% आपको मिलेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। ये एक अच्छी बात है इस सिस्टम में।
तो चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम में अब रजिस्टर कैसे करना है। अगर आप नए हो, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, मान लीजिए कि आप ये मेरा वीडियो को देख रहे हो, तो इस तरीके का एक स्क्रीन आपके सामने होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो यहाँ पे शो मोर करोगे तो यहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको myResidualIncome.tv पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे आपको मेरे अदर साइट्स भी यहाँ पे मिल जाएगी जो कि फ़िलहाल प्रेजेंट में एक्टिव है। मैं इस वेबसाइट को पर डे एक्टिव रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो भी प्रोग्राम प्रेजेंट में करने लायक है वही प्रोग्राम इसमें आपको मिलेगी, और जो प्रोग्राम फिलहाल नए लोगों के लिए ठीक नहीं है वो प्रोग्राम बिल्कुल इसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप फॉलो करिए। तो इसमें सबसे पहला नंबर का जो प्रोग्राम है माई पेइंग एड्स, यहाँ पे आप जो बैनर दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरे रेफरल लिंक के साथ आपके सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हनी123 आपका स्पॉन्सर नेम होना चाहिए, ठीक है। यानी हनी123 मेरा यूज़र नेम है, तो आपका वो स्पॉन्सर नेम होना चाहिए अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो। यहाँ पे लास्ट नेम डालना है आपका जो भी है, फर्स्ट नेम डालना है जो भी आपका है, ईमेल एड्रेस डालना है जो आपका प्रेजेंट में एक्टिव है। मैं चाहूँगा कि जो आपका पेमेंट प्रोसेसर में ईमेल एड्रेस है वही यहाँ पे डालिए, तो विड्रॉल के लिए बहुत अच्छा काम में आता है उस समय। यूज़र नेम आप यूज़र नेम आप चूज़ कर सकते हो कोई भी, जैसे कि मैंने हनी123 रखा, इस तरीके का आप कुछ भी रख सकते हो। पासवर्ड ध्यान दें कि यहाँ पे नंबर्स भी आने चाहिए, सिंबल्स भी आने चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये चारों का मिक्स करके एक आप अपना पासवर्ड क्रिएट करिए, जो कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग भी होगा, थोड़ा ज़्यादा सिक्योर भी होगा। तो यहाँ पे फिर से वो पासवर्ड को री इंटर करना है। पेमेंट प्रोसेसर आप जो भी यहाँ पे चूज़ करोगे उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पाइजा अगर आप चूज़ कर रहे हो तो पाइजा का ईमेल एड्रेस डालना है। सॉलिड ट्रस्ट पे अगर चूज़ कर रहे हो तो सॉलिड ट्रस्ट पे का यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है। परफेक्ट मनी है तो कैपिटल यू से बना हुआ एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे डालना है। फिर आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आप इस सिस्टम में रजिस्टर हो जाओगे। एक आपको ईमेल आएगा, कंफर्मेशन ईमेल आएगा, उस ईमेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। अगर ईमेल नहीं भी आता है तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। अब आपको सिस्टम में लॉगिन होना है। कुछ 6-7 एक्टिविटीज़ के साथ आपका जो ये इस सिस्टम में काम है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है दोस्तों, बहुत आसान काम है। ऑनलाइन की सबसे आसान काम यही रेवेन्यू शेयरिंग इंडस्ट्री में ही मिलेगा आपको। रिस्क है, लेकिन अगर आप सही तरीके से यहाँ पे काम करोगे, सही लोगों के साथ काम करोगे तो वो रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। और अभी तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी, यानी अभी हम लोग काफ़ी महीनों से यहाँ पे, तो हमने बहुत अच्छा अपना स्ट्रैटेजी बना दिया जिससे कि हम अपने लॉस जो है बहुत ही कम करते हैं। एक 20 सेकंड का एक टाइमर लगा था, वो ख़त्म होने के बाद आप यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ। आप देख सकते हो मेरे एक्टिव शेयर जो है अभी 106 एक्टिव शेयर है। मैं अभी कुछ और फंडिंग करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छे से साइट मूव हो रही है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ फंडिंग डाला था, नई रीलॉन्च हुई थी, देखने के लिए कि चलो भाई कैसे मूव होती है। तो अब सिस्टम जो है बहुत अच्छे से मूव हो रही है। मेरा एक्टिव पैक जो 106 तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कैश बैलेंस नज़र आ रहा है, ये रीपर्चेज बैलेंस है, ये कमीशन बैलेंस है और ये अर्निंग बैलेंस है। जो भी आप फंड इस सिस्टम में ऐड करोगे वो आपके कैश बैलेंस में आएगा। इसमें रीपर्चेज रूल नहीं है, ये उन्होंने एडिशनल रखा हुआ है क्योंकि ये जो जिनका भी पुराना अकाउंट है उनका जो भी फंड था उन्होंने रीपर्चेज में ऐड किया था, इसलिए। कमीशन बैलेंस, जो भी बंदा आपके नीचे ज्वाइन होगा उसका जो भी रेफरल कमीशन आएगा वो आपको कमीशन बैलेंस में शो होगा, और जो भी आपने ऐड पैकेजेस बाय किए हैं उसका जो भी अर्निंग है वो आपको अर्निंग बैलेंस में शो होगा। जैसे कि अभी फिलहाल मेरे अर्निंग बैलेंस में पाइजा में 8.53 है, कमीशन में 5.5। अब मैं पैक यहाँ पे मेरे जो $5 के पैक है वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 100 मैंने बाय कर लिया। अभी मेरा $10 का प्लान चल रहा है जो कि यहाँ पे $10 चाहिए। $10 होगा तो ही मैं बाय कर सकता, लेकिन मैं अर्निंग बैलेंस और कमीशन बैलेंस का मिला के भी मैं बाय कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे कमीशन बैलेंस को पहले रीपर्चेज बैलेंस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं दोनों का मिला के पैक बाय कर सकता हूँ। वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स में आएगा, आपका यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन डेज, लॉगिन और ये सब आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे इनका करंट सर्वर टाइमिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा, ये आपका रेफरल लिंक है, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो।
लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको अकाउंट एक्टिविटी में जाना है और आपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। अकाउंट रजिस्टर करते वक्त हमने इन्फॉर्मेशन डाला है तो तकरीबन हमारा अकाउंट जो है कंप्लीट है। तो हमें प्रोफाइल में यहाँ पे चाहो तो आप अपना फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड जो आपका काम है अकाउंट एक्टिविटी में ही सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी में आपको जाना है। सिक्योरिटी में जाके आप सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन चूज़ करना है अपना मर्जी का, जैसे कि मैंने बेस्ट डाला, उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद आपको सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे देना है न्यू आंसर की जगह पे, और कंफर्म न्यू आंसर यहाँ पे करना है। ये हमें विड्रॉल के समय काम में आता है। अगर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर सेट नहीं है तो उसे कर लीजिए, अगर वो नहीं जब तक करोगे तो आप यहाँ से विड्रॉल नहीं ले सकते। इसके बाद हमें पैकेजेस जो है वो बाय करने हैं। पैकेज बाय करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको बैनर सेटअप करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे हम पहले चलते हैं परचेस ऐड पैक। देखिए यहाँ पे परचेस ऐड पैक के क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मैंने 3 अलग अलग बैनर सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाय ऐड पैक कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बाय ऐड पैक करना है जब आपका बैनर सेटअप होगा। अब बैनर सेटअप कैसे करना है? बैनर सेटअप के लिए आपको यहाँ पे सेटअप और न्यू बैनर पे क्लिक करना है। आप अगर दूसरे कोई रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक डिलीवरी का बैनर सेटअप किया हुआ है, तो आप दूसरे कोई प्रोग्राम है तो उसका बैनर सेटअप कर सकते हो। या फिर आप नए हो, कोई किसी भी साइट पे नहीं काम कर रहे हो, माई पेइंग एड्स आपकी पहली प्रोग्राम होगी, तो आप सीधा सीधा माई पेइंग एड्स का ही बैनर सेटअप करिए। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे प्रोमो टूल्स पे जाइए। प्रोमो टूल्स पे जाने के बाद प्रमोशनल बैनर पे जाइए, ठीक है। हम ये जो बैनर है 125 बाय 125 का, इस बैनर को हमें सेटअप करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करते ही ये बैनर का सारा इन्फो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना एक नोटपैड ओपन कर लें। नोटपैड यहाँ पे 2 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक तो बैनर यूआरएल और दूसरा आपका रेफरल लिंक। तो यहाँ ये मैंने बैनर यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद मेरा जो रेफरल लिंक है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और वो भी मैंने नीचे पेस्ट कर लिया, ठीक है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब परचेस ऐड पैक में जाइए। यहाँ पे सेटअप और न्यू बैनर पे क्लिक करिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप 125 बाय 125 का आपका बैनर साइज है। यहाँ पे बैनर टाइटल डालना है, जैसे कि आप डाल सकते हो यहाँ पे माई पेइंग एड्स। अब बैनर यूआरएल जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ से फिर से कॉपी कर लीजिएगा और इसे हटा दीजिए क्योंकि वो हमारे लिंक में है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर सेकंड जो है आपका ये रेफरल लिंक कॉपी करिए और वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बस बहुत आसान है। यहाँ पे ये 2 यहाँ पे डालते ही यहाँ पे आप ऐड न्यू कर देना, आपको ऐड न्यू, बैनर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैनर सेटअप कर सकते हो। बैनर सेटअप करने के बाद आप परचेस ऐड पैक कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका ये पेंडिंग शो हो रहा है। आप यहाँ से बाय ऐड पैक करोगे तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा, रनिंग चलने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे रनिंग है। तो चलिए इसमें फंड कैसे ऐड करना है और उससे पैकेजेस कैसे बाय कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने बैनर तो सेटअप कर लिया है, अब परचेस ऐड पे क्लिक करना है आपको। तो मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। क्लिक डिलीवरी जो मेरी दूसरी प्रोग्राम है उसको मैं प्रमोशन करना चाहता हूँ, तो बाय ऐड पैक। बाय ऐड पैक करने के बाद यहाँ पे आपको कौन से ऐड पैकेजेस लेने $10 के, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है परचेस पे। आपकी इसमें तो $5 का आएगा, मेरा $5 का जो प्लान है वो ख़त्म हो चुका है, इसके लिए मुझे $10 का शो हो रहा है। आपके किसी भी अकाउंट में इसमें बैलेंस नहीं है तो आप पेमेंट प्रोसेसर से आपको अभी डालना है, इसके लिए यहाँ पे प्रोसेसर चूज़ करना है। उसके बाद मुझे जितना भी पैकेजेस बाय करना है वो अमाउंट यहाँ पे मैं डालूँगा। मुझे अभी डालना है तकरीबन $700 का फंडिंग करना है। तो उसके हिसाब से मेरे कितने पैकेजेस बनते हैं, 70 पैकेजेस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 70 डालता हूँ। मुझे $35 मुझे एक्स्ट्रा देने होंगे, 5% फ़ीस है इनका। विड्रॉल के वक्त कोई फ़ीस नहीं है, ओनली डिपॉजिट करते वक्त फ़ीस है। तो यहाँ पे मैं पे नाउ करता हूँ।
अब पे नाउ करने के बाद पाइज़ा के साइट पर आ जाऊंगा। आप तो अभी पाइज़ा मेंबर हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इनको पेमेंट करना है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आपका जो भी पाइज़ा का पिन नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब 20 सेकंड के बाद आप अपने माई पेइंग एड्स के वेबसाइट पे फिर से चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पेमेंट सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर योर पेमेंट। अब चलिए आप ओवरव्यू पेज पे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन देखना है आपके अपने अकाउंट का तो आप ओवरव्यू पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे 176 पैक्स हो गए, पहले 106 थे, अभी मैंने 70 पैक बाय किए, 176 मेरे पैक्स हो गए। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके अर्निंग बैलेंस या फिर कमीशन बैलेंस या फिर रीपर्चेज बैलेंस में कुछ फंड है तो उसको ट्रांसफ़र करके कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस में बैलेंस ट्रांसफ़र ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो जो पेमेंट प्रोसेसर अगर पाइज़ा है तो पाइज़ा का कमीशन बैलेंस आप रीपर्चेस में लाके अर्निंग बैलेंस और रीपर्चेस बैलेंस दोनों मिला के पैकेजेस बाय कर सकते हो। बट पाइज़ा का बैलेंस को आप सॉलिड ट्रस्ट पे में या परफेक्ट मनी में नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अभी चलिए पाइज़ा का मेरे कमीशन बैलेंस में कुछ अमाउंट है, $5-5.5 का है। तो मैं यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ रीपर्चेस बैलेंस। ट्रांसफ़र, ये बैलेंस जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। अब मैं इससे पैकेजेस बाय कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हो, अभी मैं परचेस ऐड पैक में जाता हूँ। अभी चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो बैनर हमने सेट किया उससे कैसे पैक बाय करते हैं। मैं एक पैकेजेस इससे बाय करता हूँ, बाय ऐड पैक परचेस। ठीक है, आप देखिए जो मैंने बैलेंस ट्रांसफ़र किया था वो कमीशन में था, वो 0 हो चुका है और वो रीपर्चेस में आ चुका है। ठीक है, ये बैलेंस ट्रांसफ़र करते तो कोई फीस नहीं कट होता है, दोनों मिला के आप पैकेजेस बाय करने के लिए ये ट्रांसफ़र दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए रीपर्चेस बैलेंस एंड अर्निंग बैलेंस प्लस है, यहाँ पे क्लिक करना है और यूज रीपर्चेस बैलेंस फर्स्ट यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। और यहाँ पे मैंने एक पैक डालता हूँ, यहाँ पे टिक मार्क लगाता हूँ और पे नाउ। ठीक है दोस्तों, मेरा ये जो पैक है बाय हो गया। तो इस तरीके से आप बैलेंस ट्रांसफ़र का यूज कर सकते हो। तो एक बार जब आप पैकेजेस बाय कर लेते हो तो उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम बनता है 10 ऐड क्लिक करके देखना। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट सर्फिंग पे क्लिक करना है। आपको ये 24 घंटे में एक बार करना है। जब भी आप पैकेजेस बाय करोगे उसके बाद नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर मैं जब जब पैकेजेस बाय करूंगा तब तब मुझे ऐड क्लिक करने हैं क्या 10? सिर्फ 24 घंटे में 10 ऐड आपको क्लिक करके देखना है। 20 सेकंड का एक ऐड होता है। आप अगर ये ऐड देख रहे हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दूसरी कोई साइट ओपन ना करिएगा, फिर आपका ऐड जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जब टाइमिंग आपका ख़त्म होता है उसके बाद आपके सामने इस तरीके से मैचिंग करने के लिए कुछ सिंबल्स आएंगे। ठीक है, तो उसको आपको मैच करना है। तो ये हमारा ये मैचिंग है। ये जब मैच होगा उसके बाद ही आपका ये ऐड जो है सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ठीक है, योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रेडिटेड। अब इसके बाद अपने आप सेकंड ऐड आएगा। तो इस तरीके से आपको 10 ऐड क्लिक करके देखने हैं। यहाँ पे जब आपको नजर आएंगे कि आपके 10 ऐड कंप्लीट हो चुके हैं, फिर आप अपने बैक टू अकाउंट में जाइए। तो मैं चलता हूँ बैक टू अकाउंट में, क्योंकि आज के मैंने एड्स क्लिक कर लिए। जस्ट आपको दिखाना है करके ऐड पैकेजेस बाय करने के बाद, अगर आप नए हो पहली बार ऐड पैकेजेस बाय करें तो उसके बाद आपका काम बनता है कि आप 10 ऐड क्लिक करके देख ले। ठीक है, तो चलिए बैक टू अकाउंट में जाते हैं। और मान लीजिए कि आपने आज रात को एड्स देखे और कल रात को आप अवेलेबल नहीं एड्स देखने के लिए, तो आप अपने हिसाब से 24 घंटे में कभी भी सेटअप कर सकते हैं। मुझे अभी और 15 घंटे बाकी है, 15 घंटे से ऊपर बाकी है ये एड्स देखने के लिए। तो जब भी आपको अपना टाइमिंग सेटअप करना है, अगर मान लीजिए कि आज रात का टाइमिंग है आपका ऐड क्लिक करने का और कल रात को आप अवेलेबल नहीं हो, तो उसके पहले आप कभी भी ऐड क्लिक करके देख सकते हो। तो उसके लिए आपको सर यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिख रहा है सर्फ 7 एड्स अगेन आफ्टर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही सेम आप उसी पेज पे चले जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। अगर आप नए हो तो
प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो फेसबुक पर। तो आपको 100% मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। मैं चाहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टेबल प्रोग्राम चाहिए तो ये एक अच्छी प्रोग्राम है, इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि फ़िलहाल बहुत अच्छे से मूव हो रही है, ट्रैफिक बहुत अच्छे से जनरेट हो रही है साइट को। चलिए, तो माई पेइंग एड्स की जर्नी आप स्टार्ट करिए, इनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, उसका आप फ़ायदा उठाइए। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।